जिंदगी अक्सर वहाँ से शुरू होती है जहाँ हमारे सारे अंदाजे ख़त्म हो जाते हैं। हम पूरी उम्र एक नक्शा बनाकर चलते हैं, ये सोचकर कि रास्ते हमारे हिसाब से मुड़ेंगे, पर हकीकत का अपना ही एक रास्ता होता है। अजीब है ना, हम उन दरवाज़ों पर दस्तक देते रहते हैं जो हमारे लिए कभी खुले ही नहीं थे। हम जोर लगाते हैं, थकते हैं और फिर एक दिन टूट जाते हैं। तब समझ आता है कि कुछ दरवाज़ों का बंद होना ही हमारे हक में था। कभी सोचा है हम चुप क्यों हो जाते हैं? इसलिए नहीं कि हमारे पास कहने को कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम समझ जाते हैं कि सामने वाला वही सुनेगा जो वो सुनना चाहता है। शब्दों की कीमत वहाँ गिर जाती है जहाँ सुनने वाला आपकी खामोशी का मतलब न समझ पाए। हम रिश्तों को बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा देते हैं, पर कड़वा सच तो यही है कि जो रिश्ता आपको खोने से नहीं डरता, उसे पकड़कर रखना खुद के साथ की गई सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है। बोझ उठाकर चलने से मंजिल नहीं मिलती, बस पैर थक जाते हैं और रूह मुरझा जाती है। दुनिया की भीड़ में हम अक्सर दूसरों को पहचानने की कोशिश करते हैं, किसी का चेहरा पढ़ते हैं तो किसी की नीयत, मगर सबसे मुश्किल काम रह जाता है खुद से मिलना। हम दूसरों की नज़रों में अच्छे बनने के चक्कर में अपनी ही नज़रों से गिरते चले जाते हैं। याद रखिए, आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते। अगर आप शहद भी बन जाएं, तो भी कुछ लोगों को आपकी मिठास से दिक्कत होगी। ये उनकी फितरत है, आपकी कमी नहीं। अक्सर जिसे आप अपनी किस्मत मान लेते हैं, वो महज हमारे फैसलों का एक हिस्सा होता है। लोग कहते हैं कि समय सब कुछ बदल देता है, पर सच तो ये है कि समय बस सच को सामने ला देता है। बदलना तो हमें खुद पड़ता है। जिसे आप आज अपनी सबसे बड़ी हार मान रहे हैं, शायद वही आपकी नई शुरुआत का बीज हो। मिट्टी में दबे बिना कोई भी बीज पेड़ नहीं बनता। अंधेरे से मत घबराइए, क्योंकि सितारे दिखने के लिए भी घने अंधेरे की ज़रूरत होती है। पैसे कमाना तो आसान है, पर सुकून कमाना पूरी उम्र मांग लेता है। हम तिजोरियां भरते भरते ये भूल जाते हैं कि कफन में कोई जेब नहीं होती। अंत में वही बचता है जो आपने दूसरों को दिया, चाहे वो प्रेम हो, सम्मान हो या फिर दर्द। अगर आज आप अकेले हैं, तो इसे अपनी कमज़ोरी मत समझिए। ये वो समय है जब ब्रह्मांड आपको तैयार कर रहा है। भीड़ हमेशा साहस छीन लेती है और अकेलापन आपको आपकी असली ताकत से मिलवाता है। अहंकार एक ऐसा अंधेरा है जिसमें इंसान को सब कुछ दिखता है, बस खुद की गलतियां नहीं दिखती। हम अक्सर दूसरों के न्याय करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी गवाही देना ही भूल जाते हैं। हम सच को नहीं देखते, हम बस उस सच को देखते हैं जो हमें सुकून पहुंचाता है। थोड़ा ठहरकर, मृग तृष्णा के पीछे भागते भागते हम उन तालाबों को भी सुखा देते हैं जो हमारे अपने थे। हम दुनिया को जीतने निकलते हैं और घर पहुंचते पहुंचते खुद को हारा हुआ पाते हैं, क्योंकि जीत तब तक बेमानी है जब तक उसे बांटने वाला कोई अपना साथ ना हो। थोड़ा और ठहर कर, लोगों के मुखौटों से कभी हैरान मत होना। ये दुनिया एक बहुत बड़ा रंगमंच है और यहाँ हर कोई अपना किरदार पूरी शिद्दत से निभा रहा है। जो आज आपके पक्ष में बोल रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो कल भी आपके साथ हो। हवा का रुख देखकर रुख बदलने वाले लोग ही अक्सर महफिलों की जान हुआ करते हैं। थोड़ा और ठहर कर, परेशानी इंसान को नहीं तोड़ती, बल्कि ये सिखाती है कि अब तक वो किन गलत कंधों पर सिर रखकर रो रहा था। जब तक आपके पास देने के लिए कुछ है, दुनिया आपके पास खड़ी रहेगी। जिस दिन आप खाली हाथ होंगे, आप भीड़ में भी खुद को अकेला पाएंगे, और सच कहूँ तो वो अकेलापन ही आपका सबसे बड़ा शिक्षक होगा। थोड़ा ठहर कर, मौन रहना एक कला है, पर यह कायरता नहीं है। कुछ जवाब इतने गहरे होते हैं कि उन्हें शब्दों में नहीं, बस वक्त की मेज़ पर छोड़ देना चाहिए। समय खुद ही सारे हिसाब बराबर कर देता है। आपको किसी को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ऊंचा उठ जाइए कि उनकी कड़वाहट आप तक पहुंच ही ना पाए। हल्की पीड़ा में, रिश्ते कपड़ों की तरह नहीं होते कि पुराना हुआ तो बदल दिया, पर आज के दौर में रूह की जगह ज़रूरत ने ले ली है। लोग आपसे तब तक जुड़े रहते हैं जब तक आपके काम के हैं। इसे बेवफाई मत कहिए, ये आज के समय का कड़वा सच है। इस सच को जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे, दिल को उतनी ही कम चोट लगेगी। थोड़ा ठहर कर, अपनी अच्छाई पर कभी गर्व मत करना।
क्योंकि जिस दिन आपके अंदर मैं आ गया, उसी दिन आपकी अच्छाई का अंत शुरू हो जाएगा। विनम्रता वो जड़ है जो आपको तूफानों में भी खड़ा रखती है, जबकि अकड़ तो सूखे पेड़ की तरह एक ही झटके में टूट जाती है। थोड़ा ठहर कर। जिंदगी में बहुत कुछ पाने की चाहत में हम वो सब खो देते हैं जो हमारे पास पहले से था। हम कल की फिक्र में आज का गला घोंट देते हैं। याद रखिए, आने वाला कल कभी नहीं आता और गुजरा हुआ कल कभी लौटता नहीं। जो कुछ है इसी पल में है। सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आप जीवित हैं। इससे बड़ी कोई और नेमत नहीं। कंधों पर लदे बोझ का वजन उतना नहीं होता जितना उन उम्मीदों का होता है जिन्हें हम पूरी उम्र ढोते रहते हैं। बचपन में हम बस्ता भारी समझते थे, पर तब कम से कम उसमें रखी कहानियां अपनी थीं। आज हाथ में जिम्मेदारियों की फाइलें हैं और दिल में एक अधूरापन जिसे हम अक्सर कामयाबी का नाम दे देते हैं। अजीब विडंबना है, हम उस चीज़ को पाने के लिए अपना पूरा वजूद लगा देते हैं जिसे हम अंत में साथ ले जा भी नहीं सकते। हम मकान तो आलीशान बना लेते हैं, पर उसमें घर जैसा सुकून ढूंढना भूल जाते हैं। हम पैसा कमाते हैं ताकि बुढ़ापा सुरक्षित रहे, और उसी बुढ़ापे में हम उस सेहत को वापस पाने के लिए वही पैसा लुटा देते हैं जो हमने जवानी में गंवाई थी। दुनिया आपसे हमेशा पूछेगी कि आपने क्या कमाया, पर कोई ये नहीं पूछेगा कि उस कमाई की कीमत आपने क्या चुकाई। किसी ने अपनी मासूमियत खोई, किसी ने अपना स्वाभिमान, तो किसी ने उन अपनों का साथ जो कभी उनकी पूरी दुनिया हुआ करते थे। याद रखिए, अगर जेब भरते समय आपके दिल पर बोझ बढ़ने लगे तो समझ लेना कि सौदा घाटे का है। हम अक्सर नकली दोस्तों और चापलूसों की भीड़ से घिरे रहना पसंद करते हैं, क्योंकि सच सुनना हमारी फितरत में नहीं है। कड़वी दवा और कड़वी बात दोनों ही सेहत के लिए अच्छी होती हैं, पर हमें मीठा जहर ज़्यादा पसंद आता है। लोग आपकी तारीफ इसलिए नहीं करते कि आप अच्छे हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें आपसे कोई उम्मीद है। जिस दिन स्वार्थ खत्म होगा, उस दिन तारीफों के पुल भी ढह जाएंगे। जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आता है जब हमें ये समझ आता है कि सबको समझाना नामुमकिन है। तब हम दूसरों को नहीं, बल्कि खुद को समझाना शुरू कर देते हैं। और यकीन मानिए, जिस दिन आप खुद को समझाना सीख गए, उस दिन से आपकी आधी परेशानियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। सब्र कोई कमज़ोरी नहीं है, ये तो वो ताकत है जो आपको उस वक्त टूटने से बचाती है जब पूरी दुनिया आपको झुकाने पर तुली हो। जब आप शांत होकर सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए हैं। इसका मतलब ये है कि आप उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जब आपका समय नहीं, बल्कि आपकी शख्सियत जवाब देगी। अक्सर हम दूसरों की गलतियों का हिसाब रखते हैं, पर अपनी भूलों को मजबूरी कहकर टाल देते हैं। आईना साफ करने से चेहरा साफ नहीं होता, खुद को बदलना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको सम्मान दे, तो सबसे पहले अपनी आत्मा का सम्मान करना सीखिए। जो शख्स खुद की नज़रों में गिर गया, उसे पूरी दुनिया मिलकर भी कभी उठा नहीं सकती। हम अक्सर सितारों की चाहत में ज़मीन पर बिछे फूलों को कुचल देते हैं। इंसान की फितरत भी अजीब है। जो पास है उसकी कदर नहीं, और जो दूर है उसके लिए तड़प। हम उस चीज़ के पीछे भागते हैं जो शायद हमें कभी सुकून देगी, और इस दौड़ में उस सुकून को खो देते हैं जो आज हमारे सिरहाने बैठा है। क्या आपने कभी गौर किया है, हम भगवान से अपने गुनाहों की माफ़ी तो मांगते हैं, पर खुद किसी को माफ़ करने में हमारी रूह कांप जाती है। हम इंसाफ दूसरों के लिए चाहते हैं, पर खुद के लिए सिर्फ दया। ये दोहरा मापदंड ही हमारे दुखों की सबसे बड़ी जड़ है। जिस दिन हम खुद को उसी तराजू में तौलेंगे जिसमें दुनिया को तौलते हैं, उस दिन आधे गिले शिकवे धुएं की तरह उड़ जाएंगे। लोग कहते हैं कि वक्त बदल रहा है। सच तो ये है कि वक्त नहीं, इंसान बदल रहा है। हम कैलेंडर की तारीखों की तरह अपने मुखौटे बदलते रहते हैं। आज जो हाथ आपके कंधे पर हौसला बनकर रखा है, कल वही हाथ आपकी पीठ में खंजर भी बन सकता है। इसे दुनियादारी कहिए या मजबूरी, पर हकीकत यही है कि यहाँ हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है, और इस लड़ाई में नैतिकता अक्सर किनारे पर खड़ी रह जाती है। हम सब एक ऐसी दौड़ का हिस्सा हैं जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है। हम बस दौड़ रहे हैं क्योंकि बाकी सब दौड़ रहे हैं। किसी ने पूछा ही नहीं कि क्या ये रास्ता हमारे दिल तक जाता है। हमने अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे रखा है।
कोई तारीफ कर दे तो हम बादलों पर होते हैं और कोई बुराई कर दे तो हम जमीन में धंस जाते हैं। क्या हमारा वजूद इतना सस्ता है कि दूसरों की राय उसे तय करेगी? जिंदगी की चक्की में जब ख्वाहिशें पिसती हैं तब जाकर जरूरत भर का आटा निकलता है, पर हम हैं कि अपनी चक्की को और तेज चलाने की कोशिश करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर चीज का एक सही समय होता है। समय से पहले मिली चीज अक्सर जहर बन जाती है और समय के बाद मिली चीज का कोई मोल नहीं रहता। शांत रहना सीखिए। शोर मचाने से हकीकत नहीं बदलती। समंदर की गहराई में ही मोती मिलते हैं, किनारों पर तो बस कचरा और झाग ही आता है। अगर आपके जीवन में उथल-पुथल है तो समझ लीजिए कि आप कुछ बड़ा हासिल करने की प्रक्रिया में हैं। बस रुकिए मत। थकावट होना लाजमी है, पर हार मानना एक चुनाव है। अक्सर लोग पूछते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। शायद इसलिए क्योंकि कोयले को हीरा बनने के लिए सबसे ज्यादा दबाव और ताप सहना पड़ता है। अगर कुदरत आपको तराश रही है तो दर्द तो होगा ही। निंदा से मत घबराइए, क्योंकि निंदा उसी की होती है जो कुछ कर रहा है। मुर्दों की तो सिर्फ तारीफें हुआ करती हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ रिश्तों के घेरे छोटे होते जाते हैं, पर जो बचते हैं वे गहरे होते जाते हैं। पहले हम हजारों दोस्तों की भीड़ में खुद को खुशनसीब समझते थे, पर आज समझ आता है कि 100 नकली कंधों से बेहतर एक वो हाथ है जो अंधेरे में आपका साथ न छोड़े। लोग अक्सर तब तक आपके साथ होते हैं जब तक उन्हें आपसे उम्मीद होती है, और जैसे ही आप उनकी उम्मीदों के सांचे में फिट होना बंद कर देते हैं, आप उनकी नज़रों में बदल जाते हैं। अजीब है ना, लोग कहते हैं कि बदल गए हो तुम। कोई ये नहीं पूछता कि तुमने क्या सहा है कि तुम्हें बदलना पड़ा। कोई वो जख्म नहीं देखता जो दुनिया की नज़रों से छिपा कर रखे गए हैं। हम सब अपने अपने युद्ध लड़ रहे हैं, और इस युद्ध में सबसे बड़ा हथियार है मौन। जो बात बहस से हल नहीं होती वो अक्सर खामोशी से सुलझ जाती है। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब आपको लगने लगता है कि अब कोई नया घाव आपको दर्द नहीं दे पाएगा। ये बहादुरी नहीं है, ये दरअसल उस दर्द की पराकाष्ठा है जिसे सहते सहते रूह पत्थर की हो गई है। हम अक्सर उन लोगों को खोने से डरते हैं जिन्होंने कभी हमें अपना माना ही नहीं। हम परछाइयों को पकड़ने की कोशिश में अपना वजूद गवा बैठते हैं। कभी फुर्सत मिले तो अपनी आंखों के उन आंसुओं से पूछना जो अक्सर बंद कमरों में गिरे हैं। वे आंसू ही आपकी असलियत जानते हैं। वे जानते हैं कि आप कितने मजबूत होने का नाटक कर रहे हैं। दुनिया के सामने मुस्कुराना एक मजबूरी है, पर खुद के सामने रो पाना एक बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। जो इंसान खुद के साथ ईमानदारी से रो सकता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत कभी तोड़ नहीं सकती। कर्म की गूंज अक्सर देर से सुनाई देती है, पर सुनाई ज़रूर देती है। हम सोचते हैं कि हमने किसी का दिल दुखाया और कोई देख नहीं रहा, पर ब्रह्मांड का अपना एक बही खाता है। यहाँ हर चीज़ का हिसाब ब्याज समेत चुकाना पड़ता है, चाहे वो किसी को दी गई दुआ हो या किसी को पहुँचाई गई तकलीफ़। दूसरों को गिराकर हासिल की गई ऊंचाई हमेशा अस्थायी होती है। असली जीत वो है जिसमें आपके साथ साथ दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान आए। थोड़ा रुककर, शिक्षा और संस्कार में एक बहुत बड़ा अंतर है। शिक्षा आपको ऊपर उठाती है, पर संस्कार आपको गिरते हुए संभालते हैं। आज के दौर में डिग्री वाले तो बहुत हैं, पर इंसानियत वाले कम मिलते हैं। याद रखिए, अगर आपकी तरक्की किसी की आंसू की वजह बन रही है तो वो तरक्की नहीं, आपका पतन है। इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो वो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश, जबकि दोनों ही जानवर हैं। हम शब्दों के मायाजाल में इस कदर फंसे हैं कि हम सच की गहराई तक पहुंच ही नहीं पाते। हम चेहरे की चमक को खूबसूरती समझते हैं, जबकि असली खूबसूरती तो उस चरित्र में होती है जो अंधेरे में भी चमकता रहे। हम वो बनने की कोशिश में अपनी पूरी उम्र गुजार देते हैं जो दूसरे हमें देखना चाहते हैं। इस दौड़ में हम इतने दूर निकल जाते हैं कि जब कभी आईने के सामने खड़े होते हैं तो खुद को ही नहीं पहचान पाते। हम दूसरों की पसंद के रंग पहनते हैं, दूसरों की पसंद की बातें करते हैं, और फिर एक दिन शिकायत करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई रंग ही नहीं बचा। असली आज़ादी किसी शहर को छोड़ने में नहीं, बल्कि उन उम्मीदों को छोड़ने में है जो हमने दूसरों से पाल रखी है। हम अक्सर दुखी इसलिए नहीं होते कि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि हमने किसी से बहुत ज़्यादा अच्छा होने की उम्मीद कर ली थी। याद रखिए, उम्मीद जितनी ऊंची होगी, उसके टूटने की आवाज़ उतनी ही गहरी होगी। नियंत्रण एक भ्रम है।
हम सोचते हैं कि हम जीवन की लगाम पकड़े हुए हैं, पर हकीकत में हम उस लहर पर सवार हैं जिसे हम मोड़ नहीं सकते। हम सिर्फ तैरना सीख सकते हैं। जो लोग हर चीज़ को मुट्ठी में भींच कर रखना चाहते हैं, उनके हाथ अक्सर खाली रह जाते हैं। रेत की तरह है ये ज़िंदगी, जितनी ज़ोर से पकड़ोगे उतनी ही तेज़ी से फिसलेगी। अजीब दस्तूर है इस दुनिया का। यहाँ लोग मर जाने के बाद तो कंधे देते हैं, पर जीते जी कोई साथ चलने को तैयार नहीं होता। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक हर कोई नुक्स निकालने में लगा है, और जैसे ही आंखें बंद हुईं हर कोई आपकी खूबियाँ ढूंढने लगता है। क्या वाकई हमें किसी की कद्र करने के लिए उसके चले जाने का इंतज़ार करना चाहिए? आजकल हम जुड़े तो सबसे हैं, पर करीब किसी के नहीं। हमारे पास हज़ारों कॉन्टैक्ट्स हैं, पर जब दिल भारी होता है तो हम ये नहीं समझ पाते कि किसे फ़ोन करें। हमने मशीनों को तो स्मार्ट बना लिया, पर खुद की जज्बातों को इतना पत्थर कर लिया कि अब किसी का दुख हमें बेचैन नहीं करता। हम बस स्क्रीन पर एक दुख वाला इमोजी छोड़ देते हैं और अपनी दुनिया में वापस लौट जाते हैं। तन्हाई और अकेलेपन में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। अकेलापन वो है जब आप दूसरों की कमी महसूस करते हैं, और तन्हाई वो है जब आप खुद के साथ होने का आनंद लेते हैं। जब तक आप खुद के अच्छे दोस्त नहीं बनेंगे, तब तक आप कहीं भी सुकून नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जहाँ भी जाएंगे खुद को अपने साथ ही पाएंगे। बड़े घरों में रहने वाले अक्सर छोटे दिल के होते हैं, और टूटी झोंपड़ियों में कभी कभी ऐसा सुकून मिलता है जो महलों में भी नसीब नहीं होता। संतुष्टि का संबंध आपकी संपत्ति से नहीं, आपकी मानसिक स्थिति से है। जिसके पास बहुत कुछ है वो और पाने की चाहत में गरीब है, और जिसके पास जो है वो उसमें खुश है, वही असल में शहंशाह है। जिंदगी आपसे कोई बड़ी चीज़ नहीं मांगती, ये बस इतना चाहती है कि आप इसे थोड़ा ठहर कर देखें, भागना बंद करें और महसूस करें कि आपके आसपास क्या घट रहा है। हर गिरता हुआ पत्ता और हर ढलता हुआ सूरज एक ही बात सिखाता है कि अंत भी सुंदर हो सकता है, अगर आपने उसे गरिमा के साथ स्वीकार किया हो। कंधे आज भी नहीं थके, बस सामान बदल गया है। एक वक्त था जब हम रंगीन बस्तों में सुनहरे सपनों वाली किताबें लेकर चलते थे, और आज इन्हीं कंधों पर अदृश्य जिम्मेदारियों का भारी बोझ है। फ़र्क बस इतना है कि तब किताबें हमें दुनिया के बारे में बताती थीं, और आज ये जिम्मेदारियां हमें खुद के बारे में बता रही हैं। अक्सर हम समझदार होने की बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं। समझदारी का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ जान गए हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब आपने बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज करना सीख लिया है। हमने अपनी खुशी को कामयाबी के उस ऊंचे पहाड़ पर रख दिया है, जहां पहुंचते पहुंचते हम इतने बूढ़े हो जाते हैं कि उसे महसूस करने की ताकत ही नहीं बचती। क्या आपने कभी सोचा है कि हम बहस क्यों जीतना चाहते हैं? एक तर्क जीतकर आप अपनी बुद्धि का लोहा तो मनवा सकते हैं, पर अक्सर आप उस इंसान को हार जाते हैं जो आपके लिए बेशकीमती था। रिश्ते गणित के सवाल नहीं हैं जिन्हें हल करना ज़रूरी हो। ये तो वो एहसास है जिन्हें कभी कभी गलत होकर भी बचाना पड़ता है। जहाँ दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए, वहाँ चुपचाप मुस्कुरा देना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। भरोसा एक कांच के घर जैसा है। एक बार दरार आ जाए तो चेहरा साफ नहीं दिखता, बस टुकड़े नजर आते हैं। लोग कहते हैं कि माफ़ कर देना चाहिए, और हम माफ़ कर भी देते हैं, पर क्या हम दोबारा वैसा ही भरोसा कर पाते हैं? शायद नहीं। अनुभव हमें सिखा देता है कि जहर का प्याला अगर सोने का भी हो तो भी वो जान ही लेता है। बगावत वही लोग करते हैं जिनके स्वाभिमान को बार बार चोट पहुंचाई गई हो, वरना शांत रहना किसे पसंद नहीं। जिंदगी में हम कितने सही थे और कितने गलत, इसके गवाह सिर्फ दो ही लोग होते हैं, एक ऊपर वाला और एक हमारी अंतरात्मा। दुनिया के पास तो सिर्फ नज़र होती है, नज़रिया नहीं। वो सिर्फ वही देखती है जो आप उसे दिखाना चाहते हैं। इसलिए लोगों के सर्टिफिकेट जमा करना बंद कीजिए। अगर आपकी रूह को चैन है तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं। एक अजीब सा दौर है जहां सच बोलने वालों के रिश्ते टूट जाते हैं और झूठ बोलने वालों के दरबार सजे रहते हैं। पर याद रखिए, झूठ की नींव पर खड़े महल दिखने में भव्य हो सकते हैं, पर उनमें कभी सुकून की नींद नहीं आती। सुकून तो उस टूटे हुए छप्पर में भी मिल जाता है जहां ईमानदारी की रोटियां पकती हैं। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि फला इंसान ने हमें धोखा दिया, पर सच तो ये है कि हमने खुद को धोखा दिया, ये उम्मीद करके कि वो इंसान वैसा ही होगा जैसा हमने सोचा था। लोग नहीं बदलते, बस उनकी ज़रूरतें बदल जाती हैं और उनके असली चेहरे सामने आ जाते हैं। ये सबक कड़वा ज़रूर है, पर ये आपको उस भीड़ से बाहर निकाल लाता है जहां आप बेवजह भटक रहे थे। अंत में हम सिर्फ वही याद रखे जाते हैं जो हमने दूसरों के दिलों में बोया है।
ना आपका धन साथ जाएगा, ना आपका अहंकार। साथ जाएगा तो बस वो प्यार जो आपने निस्वार्थ भाव से बांटा था। अपनी हस्ती को इतना ऊंचा बनाइए कि जब आप ना हो तब भी आपकी कमी लोगों को खले, आपकी बुराई नहीं। जिंदगी एक ऐसी सराय है जहां हम सब मुसाफिर हैं, फिर भी हम दीवारें ऐसे चुनते हैं जैसे हमें यहाँ सदियों रहना हो। हम चीज़ों को जमा करते हैं, रिश्तों को बांधते हैं और मोह के धागे बुनते हैं। पर हकीकत ये है कि जब वक्त का एक तेज झोंका आता है तो ना दीवारें बचती हैं ना वे धागे। जो हाथ में रह जाता है वो है सिर्फ वो एहसास कि हमने इस सफ़र में चलते हुए किसे क्या दिया। हम अक्सर उन लोगों के पीछे अपनी ऊर्जा ज़ाया करते हैं जो हमारे वजूद की कद्र ही नहीं करते। हम उन्हें मनाने में, उन्हें समझाने में अपनी पूरी हस्ती झोंक देते हैं। पर याद रखिए, जो इंसान आपको एक बार खोने को तैयार है वो आपको बार बार खोने की हिम्मत रखता है। आत्मसम्मान उस ज़मीन की तरह है जिस पर अगर आप खड़े नहीं रह सकते तो आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। मीठा बोलने वाले अक्सर शहद की तरह लगते हैं, पर याद रखिए कि ज़्यादा मीठा अक्सर जहर का काम करता है। कड़वी बात कहने वाला इंसान शायद आपको उस पल बुरा लगे, पर वो कम से कम आपको उस अंधेरे में नहीं रखेगा जहां धोखे की दीवारें खड़ी हों। आज के दौर में साफ दिल होना एक सज़ा जैसा हो गया है, क्योंकि लोग आपकी सादगी को, आपकी बेवकूफ़ी और आपकी खामोशी को आपकी कमज़ोरी समझ लेते हैं। अजीब तमाशा है, हम आईने में अपनी धूल नहीं देखते पर दूसरों के चेहरों के दाग गिनने में माहिर हैं। इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो बाहर की चुनौतियों से लड़ता है। इंसान तब हारता है जब वो अपने ही भीतर के विश्वास को खो देता है। हमने सफलता के पैमाने इतने खोखले बना लिए हैं कि अब हमें सिर्फ ऊंचाई दिखती है, पर उस ऊंचाई पर खड़ा इंसान भीतर से कितना अकेला और खोखला है ये कोई नहीं देख पाता। जिंदगी में जब कुछ भी समझ ना आए तो बस थोड़ा ठहर जाइए। हर उलझन का जवाब शोर में नहीं बल्कि ठहराव में छिपा होता है। हम अक्सर जवाब बाहर ढूंढते हैं, जबकि सच ये है कि हर सवाल अपने भीतर ही अपना समाधान लेकर पैदा होता है। शोर मचाने वाले अक्सर जीत जाते हैं, पर सुकून सिर्फ वही पाता है जो मौन की भाषा जानता है। याद रखिए, अगर आप दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी असलियत अभी भी बहुत नीचे है। बड़प्पन पद या पैसे में नहीं बल्कि आपकी करुणा और दया में है। ऊंचाई पहुंच में नहीं बल्कि चरित्र की गहराई में होती है। अंत में समय सबको उनकी जगह दिखा ही देता है, किसी को थोड़ा जल्दी तो किसी को थोड़ा देर से। इसलिए किसी की बुराई से विचलित मत होइए, आप बस अपना कर्म करते जाइए। लोग क्या कहेंगे ये सोचना आपका काम नहीं है, उनका काम उन्हें करने दीजिए। आप वो बनिए जिसके लिए आप यहाँ आए हैं, एक बेहतर इंसान। हम अक्सर उन चीज़ों की फिक्र में अपनी रातें काली करते हैं जो आने वाले कल में शायद मायने भी ना रखें। हम चिंता को चिंतन समझ लेते हैं और इसी उलझन में उस आज को खो देते हैं जो हमारी हथेली पर रखा था। जिंदगी उतनी जटिल नहीं है जितना हमारा दिमाग उसे बना देता है। हम सादगी से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम साधारण रहे तो दुनिया हमें भुला देगी। पर सच तो ये है कि दुनिया आपको तब भी भुला देगी जब आप बहुत खास होंगे। याद सिर्फ वही रह जाता है जिसने किसी के डूबते हुए मन को सहारा दिया हो। हम अपनी वसीयत में ज़मीन और मकान तो लिख जाते हैं, पर क्या हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए कोई ऐसी याद छोड़ पाते हैं जो उन्हें अंधेरे में रोशनी दे सके? अजीब दौड़ है। यहाँ हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, पर किसी को ये नहीं पता कि मंजिल कहाँ है। हम बस एक भीड़ का हिस्सा हैं जो भाग रही है क्योंकि बगल वाला भाग रहा है। कभी रुककर खुद से पूछिए, क्या आप वही कर रहे हैं जो आपकी रूह चाहती है, या आप सिर्फ उस स्क्रिप्ट को जी रहे हैं जो समाज ने आपके लिए लिखी है? रिश्तों में स्पेस की बात तो सब करते हैं, पर कोई गहराई की बात नहीं करता। आजकल लोग साथ तो हैं, पर उनके बीच मीलों की खामोशी है। हम एक ही मेज़ पर बैठकर अपनी अपनी स्क्रीन में खोए रहते हैं। हमने भौतिक दूरियां तो कम कर लीं, पर दिलों के बीच की खाई इतनी बढ़ गई है कि अब चिल्लाने पर भी आवाज़ दूसरे तक नहीं पहुंचती। क्या आपने कभी उस इंसान को गौर से देखा है जो हार मान चुका है? उसकी खामोशी में एक अजीब सा ठहराव होता है। वो समझ चुका है कि हर लड़ाई जीतना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हार जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि वो हार आपको अहंकार की बेड़ियों से आज़ाद कर देती है। जब आपके पास खोने को कुछ नहीं बचता, तब आप सही मायनों में निडर होते हैं।
चेहरा साफ रखने की कोशिश तो सब करते हैं, काश कोई नियत साफ रखने पर भी जोर देता। हम बाहर से सुंदर दिखने के लिए हजारों जतन करते हैं, पर भीतर जमी कड़वाहट को साफ करने का कोई साबुन नहीं बना। याद रखिए, आपकी असली पहचान वो नहीं है जो आप उजाले में भीड़ के सामने होते हैं। आपकी असली पहचान वो है जो आप उस वक्त होते हैं जब कोई आपको नहीं देख रहा होता। वक्त की फितरत ही यही है कि वो गुजर जाता है, चाहे वो दुख का पहाड़ हो या सुख की छांव। जिसे आप आज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी मान रहे हैं, कल वो महज एक धुंधली याद बनकर रह जाएगी। इसलिए किसी भी चीज़ को दिल से इतना मत लगाइए कि वो आपकी धड़कनों को ही रोक दे। जिंदगी आपसे कोई हिसाब नहीं मांगती, ये बस ये चाहती है कि आप इसे पूरी ईमानदारी के साथ जिएं। गलतियां होंगी, लोग साथ छोड़ेंगे, रास्ते बदलेंगे, पर आपका सफ़र जारी रहना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में आपसे बेहतर आपका साथ और कोई नहीं दे सकता। जिंदगी कोई दौड़ नहीं है, पर हम इसे एक होड़ बना चुके हैं। हम उन चीज़ों को इकट्ठा करने में अपनी रूह का सौदा कर देते हैं जिन्हें छोड़कर जाना ही इस सफ़र की आखिरी शर्त है। कभी किसी पुराने पेड़ को गौर से देखना, वो अपनी टहनियों से सूखे पत्तों को गिरने से नहीं रोकता। उसे पता है कि जब तक पुराना झड़ेगा नहीं, तब तक नई कोंपलें आने का रास्ता नहीं बनेगा। मगर हम इंसान, हम उन यादों, उन रिश्तों और उन कड़वाहटों को पकड़कर बैठे रहते हैं जो बहुत पहले हमें छोड़ चुकी हैं। हम उस मलबे को ढोते हैं जो हमारी प्रगति की राह में रोड़ा बन चुका है। छोड़ देना कमजोरी नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। जिस दिन आप उन चीज़ों को विदा करना सीख जाते हैं जो आपके लिए नहीं बनी, उसी दिन आप सही मायनों में हल्के और आज़ाद हो जाते हैं। हमें अपने चेहरे की चमक, अपनी ताकत और अपनी संपत्ति पर बड़ा नाज होता है, पर वक्त एक ऐसा आईना है जो सबको अपनी असलियत दिखा देता है। जिस मिट्टी से हम बने हैं, उसी मिट्टी में वापस मिल जाना है। इस बीच की जो यात्रा है, वही तो असली परीक्षा है। क्या आपने इस यात्रा में किसी के आंखों से गिरते आंसू को रोका? क्या आपने किसी के टूटते हुए हौसले को कंधा दिया? अगर नहीं, तो आपकी कामयाबी सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है। अजीब है, हम उन लोगों की परवाह सबसे ज़्यादा करते हैं जिन्हें हमारी मौजूदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हम उन्हें नज़रअंदाज करते हैं जिनकी पूरी दुनिया ही हम पर टिकी है। हम घर के बाहर तो बहुत सभ्य और शांत नज़र आते हैं, पर घर की चारदीवारी के अंदर हमारा असली चेहरा अक्सर बेनकाब हो जाता है। अपनों को सह लेना और गैरों को कह लेना ही असल में बड़ा होने की निशानी है। खामोशी को कभी अपनी कमज़ोरी मत होने देना। समंदर ऊपर से शांत दिखता है, पर उसकी गहराई में कितनी हलचल है, ये सिर्फ वही जानता है जो उसमें उतरा हो। ठीक वैसे ही एक गंभीर इंसान का चुप रहना उसकी हार नहीं, बल्कि उसके भीतर चल रहे मंथन का संकेत है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कुछ जवाब वक्त के लिए छोड़ देना ही बेहतर होता है। जिंदगी में जब भी आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो याद रखिए कि हर सूर्यास्त के बाद एक सवेरा तय है। ये ब्रह्मांड का नियम है। आपकी मुश्किलें आपकी मंजिल नहीं है, वे महज एक पड़ाव हैं। जिसे आप अंत समझ रहे हैं, वो किसी बहुत बड़ी और सुंदर शुरुआत का प्रवेश द्वार भी हो सकता है। अंत में इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। फर्क इस बात से पड़ता है कि जब आप रात को अकेले अपनी आंखें बंद करते हैं, तो क्या आपकी अंतरात्मा आपसे संतुष्ट है? अगर वहाँ शांति है, तो समझ लीजिए कि आपने जीवन को सही ढंग से जिया है। बाकी सब तो महज एक तमाशा है जो आज है और कल नहीं रहेगा। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो अंधे को रास्ता तो दिखा देता है, पर साफ दिल वाले को अक्सर दुनिया की नज़रों में अंधा बना देता है। हमने एक ऐसी दुनिया बना ली है जहां जेब का वज़न तय करता है कि आपकी बात कितनी सुनी जाएगी। अगर आपकी जेब भरी है तो आपकी बेवकूफ़ी को भी लोग फ़िलॉसफ़ी कहेंगे, और अगर आप खाली हाथ हैं तो आपका कड़वा सच भी महज एक बड़बड़ाहट बनकर रह जाएगा। मगर एक बात याद रखिए, आप दुनिया को तो धोखा दे सकते हैं, पर उस वक्त को नहीं जो हर पल आपकी ज़िंदगी के रेत को कम कर रहा है। हम दूसरों से बेहतर दिखने की होड़ में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हर किसी का सफ़र अलग है और हर किसी की मंजिल की मिट्टी एक ही है। तुलना वो जहर है जो धीरे धीरे आपके आत्मसम्मान को ख़त्म कर देता है,
क्या आपने कभी अपने गुस्से को गौर से देखा है? गुस्सा बहुत चालाक होता है। ये अक्सर कमज़ोर दरवाज़ों पर ही दस्तक देता है। हम उन पर कभी गुस्सा नहीं करते जो हमसे ताकतवर हों। हम अपना सारा जहर उन पर उगलते हैं जो हमसे प्यार करते हैं या जो हमसे दबे हुए हैं। ये हमारी ताकत नहीं, बल्कि हमारे चरित्र का सबसे निचला स्तर है। असली मर्द या असली इंसान वो नहीं जिसकी आवाज़ ऊंची हो, बल्कि वो है जिसकी मौजूदगी में कमज़ोर खुद को सुरक्षित महसूस करे। रिश्तों में दरार तब नहीं आती जब कोई कुछ कह देता है। दरार तब आती है जब कोई वो सहना बंद कर देता है जो वो बरसों से सह रहा था। लोग कहते हैं कि वो इंसान अचानक बदल गया। सच तो ये है कि वो बदला नहीं, बस उसने अब अपना स्वाभिमान चुन लिया है। उन रिश्तों को पकड़कर रखने का क्या फ़ायदा जो आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा तोड़ते हों। कभी कभी हाथ छोड़ देना ही सबसे बड़ा साहस होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जो हमारे पास नहीं मिला वो बेहतर था, पर हकीकत में जो मिला है वो ही आपकी ज़रूरत थी। हम अधूरे ख्वाबों के मातम में उन हकीकतों को जला देते हैं जो हमें सुकून दे सकती थी। जिंदगी कोई गणित का सवाल नहीं है जिसे सही साबित करना हो। ये एक अनुभव है जिसे बस महसूस करना है। थोड़ा रुककर। पाप या गलत कर्म एक ऐसा सौदा है जो शुरू में बहुत सस्ता और मुनाफे वाला लगता है, पर जब इसकी किश्तें चुकानी पड़ती हैं तो जन्मों बीत जाते हैं और हिसाब खत्म नहीं होता। ईमानदारी का रास्ता थोड़ा पथरीला ज़रूर है, पर उस पर चलते हुए आपको कम से कम आईने में खुद की आंखों से आंखें मिलाने का डर नहीं रहेगा। अंत में इस शोर शराबे वाली दुनिया में अपनी एक ऐसी जगह बनाइए जहां आप शांति से बैठ सकें, जहां आपको किसी को कुछ साबित न करना पड़े, जहां आप अपनी खामियों के साथ भी खुद को स्वीकार कर सकें, क्योंकि दुनिया तो कल भी नुक्स निकालेगी और परसों भी। आप बस अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, क्योंकि वही वो इकलौती चीज़ है जो कभी झूठ नहीं बोलती। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम है अपनी कीमत खुद तय करना। हम अपनी पूरी उम्र दूसरों के हाथों में वो तराजू थमाए रखते हैं जिससे वे हमारे व्यक्तित्व को तौलते हैं। अगर किसी ने हमें नज़रअंदाज कर दिया तो हम खुद को बेकार समझने लगते हैं। अगर किसी ने बुरा कह दिया तो हम अपनी ही नज़रों में गिर जाते हैं। क्या आपका वजूद इतना कमज़ोर है कि कोई भी राह चलता इंसान उसे अपनी राय से हिला दे? याद रखिए, हीरा जब तक कचरे में पड़ा रहता है तब भी वो हीरा ही होता है। कचरे की मौजूदगी उसकी चमक कम नहीं करती, बस उसे देखने वालों की नज़रों में फ़र्क आ जाता है। जिस दिन आप अपनी कीमत खुद पहचान लेंगे, उस दिन दुनिया का कोई भी अपमान आपकी रूह को छू तक नहीं पाएगा। लोग आपको वही दर्जा देंगे जो आप खुद को देंगे। हमने सफल होने की परिभाषा ही गलत समझ ली है। आज सफल वो है जिसके पास सुख सुविधाओं के साधन ज़्यादा हैं, पर असल में सफल वो है जिसकी आत्मा पर कोई बोझ नहीं है। वो जो रात को तकिए पर सिर रखते ही गहरी नींद सो जाता है। वो जिसे किसी को धोखा देने का मलाल नहीं है, जिसे किसी का हक छीनने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी सब तो महज सजावट है जो वक्त के साथ फीकी पड़ जाएगी। अक्सर लोग कहते हैं कि समय बहुत बलवान है, पर हकीकत में समय सिर्फ एक आईना है। वो आपके सामने वही सच लाता है जिसे आप बरसों से अनदेखा कर रहे थे। वक्त आपको चोट नहीं देता, वो तो बस आपके भ्रम तोड़ता है, और जब भ्रम टूटता है तो दर्द होना स्वाभाविक है, पर वो दर्द ही आपको उस वास्तविकता तक ले जाता है जहां से आपकी असली तरक्की शुरू होती है। किसी से बदला लेने की चाहत आपके भीतर एक ऐसी आग जलाती है जो सबसे पहले आपको ही राख करती है। माफ़ कर देना कमज़ोरी नहीं, बल्कि उस बोझ से आज़ाद हो जाना है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। बदला लेकर आप किसी को हरा तो सकते हैं, पर माफ़ करके आप खुद को जीत लेते हैं। और यकीन मानिए, खुद को जीत लेना ही इस दुनिया की सबसे बड़ी विजय है। आजकल हम अपनी खुशियों को शर्तों पर बांध देते हैं। जब मेरे पास ये होगा तब मैं खुश होऊंगा, जब वो इंसान मान जाएगा तब मैं चैन से रहूंगा। इन शर्तों के जाल में हम उस वर्तमान का गला घोंट देते हैं जो हमारे पास अभी है। खुश रहना कोई मंजिल नहीं है, ये तो जीने का एक तरीका है। अगर आप आज खुश नहीं हैं तो कल सब कुछ पाकर भी आप खुश नहीं रह पाएंगे। जिंदगी आपसे कोई वादा नहीं करती, पर ये आपको मौके हर रोज देती है। हर सवेरा एक नया मौका है अपनी गलतियों को सुधारने का, खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने का और उस नफरत को ख़त्म करने का जो आपके भीतर घर कर गई है। इंसान तारीखों की तरह नहीं बदलता, वे अपने अनुभवों और अपनी सोच से बदलता है।
अंत में इस बात का मलाल मत कीजिए कि किसने आपका साथ छोड़ा। इस बात पर गौर कीजिए कि जो साथ हैं, क्या आप उनकी कद्र कर रहे हैं? जो चला गया वो एक सबक था, जो पास है वही आपकी असली पूंजी है। हम अपनी पहचान अक्सर उन लोगों के नज़रों में तलाशते हैं जो खुद अपने आप को नहीं पहचानते। हम किसी के एक छोटे से वाह-वाह के लिए अपना पूरा वजूद बदलने को तैयार हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम दूसरों की पसंद का मुखौटा पहनकर कब तक जी पाएंगे? सच तो ये है कि जिस दिन वो मुखौटा उतरेगा, उस दिन आपको अपने ही असली चेहरे से डर लगने लगेगा। दिखावा उस दीमक की तरह है जो आपकी मौलिकता को अंदर ही अंदर खा जाता है। हम अपनी सादगी को इसलिए मार देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सादा होना कमज़ोर होना है, पर हकीकत में सादगी वो ऊंचाई है जहां पहुंचने के लिए बहुत गहरे अनुभव और बहुत बड़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है। भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, पर भीड़ में अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहना ही असली तपस्या है। हमें अक्सर उन लोगों से वफादारी की उम्मीद रहती है जिनकी फितरत में ही सिर्फ अपना फ़ायदा देखना लिखा है। हम सोचते हैं कि अगर हम उनके साथ अच्छे रहेंगे तो वे भी हमारे साथ वैसे ही रहेंगे, पर रिश्तों का गणित इतना सीधा नहीं होता। यहाँ लोग अक्सर आपकी अच्छाई को आपकी ज़रूरत समझ लेते हैं। जिस दिन आप उनकी ज़रूरत से बाहर हुए, उसी दिन आपकी अच्छाई भी उनके लिए बोझ बन जाएगी। ज़िंदगी में एक ऐसा दौर ज़रूर आता है जब आपको ये एहसास होता है कि आपने बहुत सारा वक्त उन लोगों को खुश करने में बिता दिया जो कभी आपके थे ही नहीं। उस दिन आपको अपनी उन रातों का मलाल होगा जो आपने किसी के रिप्लाई के इंतज़ार में गुजारी थी। पर उस मलाल को अपनी हार मत बनने देना, वो पछतावा ही आपकी नई समझ की शुरुआत है। मौन का मतलब ये नहीं कि आप हार गए हैं। कभी कभी चुप रहना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि सामने वाले के पास वो दिल ही नहीं होता जो आपकी बातों की गहराई को नाप सके। जहाँ शब्दों का अपमान हो, वहाँ खामोशी ही सबसे सम्मानजनक उत्तर है। अपनी ऊर्जा को बहस में ज़ाया मत कीजिए, उसे खुद को गढ़ने में लगाइए। क्या आपने कभी बहते हुए पानी को देखा है? वो रास्ता ढूंढने के लिए पत्थर से नहीं लड़ता, वो बस अपनी दिशा बदल लेता है और आगे बढ़ जाता है। जिंदगी भी यही सिखाती है। रुकावटें आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको नया रास्ता दिखाने के लिए आती हैं। अगर आज कोई रास्ता बंद हो गया है, तो इसका मतलब है कि कोई बेहतर मंजिल आपका इंतज़ार कर रही है। अंत में अपनी तुलना किसी और से करना बंद कीजिए। गुलाब को कमल बनने की ज़रूरत नहीं है और सूर्य को चांद जैसा दिखने की। आप जैसे हैं, अपनी खामियों के साथ, अपनी टूटन के साथ, वैसे ही लाजवाब हैं। इस दुनिया में आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता, बशर्ते आप खुद अपनी जगह खाली न छोड़ दें। जिंदगी के इस लंबे संवाद के अंतिम मोड़ पर खड़े होकर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो समझ आता है कि हम जिन तूफानों से डर रहे थे, वे हमें डुबाने नहीं, बल्कि हमारे रास्तों की धूल साफ करने आए थे। हम पूरी उम्र दूसरों को समझने का दावा करते रहे, पर सबसे बड़ी जीत उसी दिन हुई जिस दिन हमने खुद की खामोशी को पढ़ना सीख लिया। अगर इस पूरी यात्रा में आपने एक भी बात ऐसी सुनी जिसने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, तो समझ लीजिए कि वो विचार आपका अपना ही था, जो बस मेरे शब्दों के जरिए बाहर आया है। क्योंकि सत्य कहीं बाहर से नहीं आता, वो हमारे भीतर ही सोया रहता है। बस उसे जगाने के लिए एक अनुभव की दस्तक चाहिए होती है। जो लोग यहाँ तक मेरे साथ आए हैं, वे अब वो इंसान नहीं रहे जो इस स्पीच को सुनने से पहले थे। आपने जाना कि रिश्ते बोझ नहीं, बल्कि एक एहसास है जिन्हें दोनों तरफ से निभाना पड़ता है। आपने समझा कि पैसा ज़रूरत तो है, पर सुकून की गारंटी नहीं। और सबसे ज़रूरी बात, आपने ये माना कि आप अकेले ज़रूर हो सकते हैं, पर कमज़ोर कभी नहीं। अब वक्त है इस गहराई को अपने जीवन में उतारने का। दुनिया आपसे कल भी आपकी कामयाबी का हिसाब मांगेगी, पर आप खुद से अपनी खुशियों का हिसाब मांगना। भीड़ का हिस्सा मत बनिए, खुद की मिसाल बनिए। अगर आप आज गिर रहे हैं, तो याद रखिए कि उठने के लिए गिरना पहली शर्त है। अपनी क्षमताओं पर कभी शक मत करना, क्योंकि जिस मिट्टी से आप बने हैं, उसी मिट्टी से पर्वत भी बनते हैं। ये शब्द यहाँ समाप्त हो सकते हैं, पर आपके भीतर जो नई सोच पैदा हुई है, उसका सफ़र अभी शुरू हुआ है। जिंदगी को जी भर कर जिए, बिना इस डर के लोग क्या कहेंगे, क्योंकि अंत में सिर्फ आप होंगे और आपकी अंतरात्मा।
अगर इन विचारों ने आपकी सोच को एक नई दिशा दी है, अगर आपको लगा है कि कोई आपके मन की बात कह रहा है, तो इस यात्रा को आगे भी जारी रखने के लिए हमारे चैनल अंजलि राजभर से जुड़ें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और आप मिलकर जीवन के इन अनकहे सत्यों को टटोलते रहें। याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं आता, पर एक दिन जरूर आता है। हौसला रखें, मुस्कुराते रहें और खुद के साथ थोड़ा समय जरूर बिताएं।